अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसाला किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज यहाँ मसाला किचन में बन रहा है बहुत ही मजेदार डिलीशियस सा सवैयों का मीठा पुलाव। और सवैयों पे मीठा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 पैकेट सवैयाँ। ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। देखिए सवैयों को बिल्कुल मैंने यहाँ पे बारीक इसको चूरा कर लिया इसका। देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल बारीक चूरा मैंने यहाँ पे कर लिया। 2 पैकेट सवैयों को बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मिल्टेड घी। मिल्टेड घी है 1 कप। अगर आपकी फ्रोजन हुई भी घी है तो आपसे नहीं, 1 कप मैंने घी यहाँ पे ली है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने 8 दाने लौंग के, हाफ कप सूखा दूध, जो भी होता है नीडो वगैरह, जो सूखा दूध होता है वो मैंने हाफ कप लिया है यहाँ पे। 1 कप मैंने ली है चीनी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। ये आलमंड है, इसकी मैंने स्किन हटा दी है। ये मैंने आलमंड जो है ये मैं तकरीबन 10 दाने लिए हैं। मैंने 5 से 6 दाने जो हैं ये पिस्ते के लिए, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये साबुत नारियल, इसके मैंने इस तरह से इसके टुकड़े कर लिए हैं। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, कैसे इसे रेडी करना है। पैन गरम हो चुका है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। इसे गर्म होने का वेट करूंगी। ये वो चीज़ें हैं जिसे हम किसी भी चीज़ में ऐड करें तो ये कम ज़्यादा हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ज़्यादा करें तो भी मज़े का बनेगा, कम करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो चूरा की हुई सवैयाँ हैं ये ऐड कर दूंगी और इसे फ्राई करूंगी इसमें। साथ ही मैं इसमें लौंग भी ऐड कर दूंगी ताकि इसके साथ लौंग भी अच्छे से फ्राई हो जाए और उसकी अच्छी से खुशबू आ जाए। साथ ही मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे इसे ऐड कर दूंगी ताकि ये भी अच्छे से घी में फ्राई हो जाए। अब इसमें जाएगा पिस्ता, बादाम, नारियल। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करूंगी। सवैयाँ यहाँ पे बिल्कुल भुना चुकी हैं अच्छे से। देखिए बिल्कुल मैंने इसको डार्क फ्राई किया है। इतना फ्राई भी नहीं करना है कि बर्न हो जाए, कि जरे से इसमें ये बर्न होना अब स्टार्ट हो जाएगी। बस इसी स्टेज में आपने स्टॉप इसको कर देना है। मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। पानी डालते ही देखें इसने पानी अपने अंदर रॉक करना स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट कवर करूंगी ताकि सवैयाँ जो है वो नरम हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं। सवैयाँ देखें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से नरम हो चुकी हैं, बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं इसमें जाएगा चीनी, इसको मिक्स कर दें। बिल्कुल मीडियम करके बिल्कुल स्लो हीट पे मैं इसे 5 मिनट छोड़ दूंगी, जिसमें अच्छे से चीनी मेल्ट होकर सवैयों में चली जाए और अच्छे से रेडी हो। उसके बाद फिर इसमें दम लगाना है और दम कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छे से सवैयों में मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें टाइम आ गया है इसको दम देने का। दम देने से पहले मैंने यहाँ पे ये जो ड्राई मिल्क पाउडर रखा हुआ था इसको मैं इसमें किस तरह से डालती हूँ ये नोट करें, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से इसको डाल देना है और इसे हमें इसी कंडीशन में कवर करके दम देना है। दम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट देना है। जब ये अच्छे से कवर होके स्टीम होगा तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा दूध और ये आप मेरे को जो फ्लेवर है ये खोए का फ्लेवर देगा सवैयों में, ठीक है। तो चले इसे कवर करके फिर हम देखते हैं 15 मिनट बाद कैसी रहती है हमारी सवैयाँ। 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सवैयों में दम लग चुका है। अब देखिए मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ तो ये इस तरह से दानेदार हो रहा है। ये मिक्स हो चुका है। अब चले इसे, ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार सवैयों का मीठा पुलाव रेडी हो चुका है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।